नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। थायराइड कैंसर। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा में एक्ट्रेस को है ये बीमारी। आइए जानते हैं इसके बारे में। बॉलीवुड के शानदार अभिनेता रहे सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम फिल्म दिल बेचारा को दर्शक खूब प्यार दे रहे हैं। यह फिल्म 24 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई और खूब देखी जा रही है। उनकी इस अंतिम फिल्म की एक्ट्रेस है संजना सांची। फिल्म में उनका नाम कीजी है। उनके नाक में एक पाइप लगी होती है जो एक छोटे से ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ी होती है। कीजी हमेशा अपने साथ वह सिलेंडर ढोती है। दर्शक सोचते हैं कि आखिर उनको कौन सी बीमारी है। फिल्म शुरू होती है और वह अपने बारे में बताना शुरू करती है तो दर्शकों को पता चलता है। वह कहती है उन्हें थायराइड कैंसर है। क्या है यह बीमारी, कैसे होती है, इसके लक्षण क्या हैं और क्या इलाज है इसका। सबसे पहले तो यह जानिए कि थायराइड क्या है। यह बटरफ्लाई यानी तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है जो गर्दन के सामने वाले हिस्से में स्थित होती है। हार्मोन का स्राव करना इसका काम होता है। ये हार्मोन हमारे शरीर और दिमाग को सक्रिय रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आनुवंशिक या अन्य कई कारणों से इस ग्रंथि के साथ बड़ी समस्या हो जाती है। ऐसा होना व्यक्ति के लिए कई तरह से हानिकारक होता है। थायराइड कैंसर क्या होता है, यह जानने से पहले थायराइड असंतुलन के बारे में जान लेना चाहिए। दरअसल आप अक्सर सुनते हैं कि फलाने को थायराइड की समस्या है। मतलब आजकल बहुत सारे लोग थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं। इस बीमारी में हार्मोन असंतुलन, वजन बढ़ने या घटने की समस्या हो जाती है। एक अध्ययन के मुताबिक पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थायराइड की समस्या 10 गुना ज्यादा होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक हमारे शरीर के अंगों के सामान्य कामकाज के लिए थायराइड हार्मोन जरूरी होता है, लेकिन इसमें असंतुलन होने पर यह समस्या बन जाती है। थायराइड समस्याओं का सबसे आम कारण ऑटो इम्यून थायराइड रोग है। यह एक तरह की जेनेटिक यानी आनुवंशिक स्थिति है जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी उत्पन्न करती है और थायराइड ग्रंथियों को ज्यादा हार्मोन बनाने के लिए उत्तेजित करती है। फिलहाल बात करते हैं थायराइड कैंसर का। क्या है थायराइड कैंसर? कैंसर यानी असामान्य रूप से कोशिकाओं का बढ़ जाना। शरीर के जिस हिस्से में ऐसा होता है उसे उसी कैंसर के नाम से जाना जाता है। जैसे मुंह की कोशिकाएं बढ़ती जाए तो मुंह का कैंसर। जब थायराइड ग्रंथि में असामान्य कोशिकाएं बढ़ने लगती है तो यह थायराइड कैंसर कहलाता है। अगर इसका समय से इलाज नहीं कराया गया तो यह बड़ी समस्या हो सकती है। थायराइड कैंसर से हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को होने की संभावना ज्यादा होती है। थायराइड कैंसर के लक्षण: गर्दन में गांठ पड़ना, ठंडा ना होते हुए भी खांसी की समस्या होना, गला बैठना या फिर आवाज में परिवर्तन, गर्दन में सूजन होना, खाना निगलने में कठिनाई होना, कर्कश आवाज। थायराइड कैंसर के कुछ और लक्षण: स्किन और बालों का डाई और रूखा होना, आंख संबंधी समस्या होना, सोचने और बोलने की क्षमता पर प्रभाव पड़ना, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाना, वजन घटना या फिर बढ़ना। थायराइड कैंसर होने के कारण: यदि किसी व्यक्ति को आनुवंशिक तौर में मिल सकता है, यानी कि परिवार के पिछली पीढ़ियों में किसी को यह बीमारी रही हो, इसे कंप्यूटर थायराइड कार्सिनोमा नाम से भी जाना जाता है। एडिएशन के कारण या आयोडीन की कमी के कारण भी थायराइड कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। थायराइड कैंसर का इलाज: थायराइड कैंसर के इलाज के लिए सबसे जरूरी है जल्द से जल्द लक्षणों पर गौर कर इसकी पहचान करना। अगर इस बीमारी के बारे में समय रहते जान लिया तो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन देरी होने पर यह गंभीर हो जाता है। कई बार थायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाता है। इस स्थिति में कृत्रिम
थायराइड ग्रंथि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। थायराइड कैंसर का उपचार रेडियोधर्मी आयोडीन की मदद से भी किया जाता है। मरीज को यह दोबारा ना हो, इसके लिए उसे खुद पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप अपने फैमिली डॉक्टर या फिर किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। बच्चों को हेल्दी बनाने के लिए खिलाएं बादाम का पाउडर, इम्यून सिस्टम भी होगा मजबूत। बादाम में कई पौष्टिक गुण पाए जाते हैं। बादाम का सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ होता है, परंतु छोटे बच्चे बादाम का सेवन आसानी से नहीं कर पाते हैं। आप छोटे बच्चों को बादाम का पाउडर बनाकर खिला सकते हैं। बादाम का पाउडर आसानी से पच भी जाता है। बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए उनकी डाइट में बादाम को शामिल करना जरूरी होता है। आप घर में आसानी से बादाम का पाउडर बना सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि घर में बादाम का पाउडर कैसे बनाया जा सकता है। साथ ही हम आपको बादाम के पाउडर के फायदे भी बताएंगे। बादाम पाउडर बनाने के लिए सामग्री: बादाम 1 कप, चीनी 1 कप के तिहाई हिस्से के बराबर, इलायची पाउडर 1 चम्मच, केसर, अब पानी 3 से 4 कप। बादाम पाउडर बनाने की विधि: सबसे पहले 3 से 4 कप पानी लें और उसे उबाल लें। अब आपने उस उबले हुए पानी में 5 मिनट के लिए बादाम रख लें। अब गर्म पानी को छान लें और बादाम को साफ पानी से धो लें। इसके बाद बादाम का छिलका निकाल लें और बादाम को सूखने के लिए रख दें। जब बादाम सूख जाए तो एक पैन में मध्यम आंच पर बादाम को भूनने के लिए रख दें। अब भुने हुए बादामों को पीसकर पाउडर तैयार कर लें। जब पाउडर तैयार हो जाए तो इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख लें। बादाम के पाउडर के फायदे: विटामिन ई की कमी होती है दूर। बच्चों को बादाम पाउडर खिलाने से विटामिन ई की कमी को पूरा किया जा सकता है। बादाम के पाउडर का सेवन करने से बच्चों की त्वचा भी नरम और मुलायम होती है। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। बच्चों के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए उन्हें बादाम का पाउडर खिलाना चाहिए। इसके साथ ही बादाम के पाउडर का सेवन करने से मानसिक स्वास्थ्य को भी लाभ होता है। हड्डियों के लिए फायदेमंद: बादाम के पाउडर का सेवन करने से बच्चों की हड्डियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बादाम का पाउडर हड्डियों को मजबूत करने का भी काम करता है। बच्चों को बादाम पाउडर खिलाने का सही उम्र: बच्चों को 9 महीने के बाद ही बादाम पाउडर खिलाना शुरू करना चाहिए। जब आप बच्चों को बादाम पाउडर खिलाना शुरू करेंगे तो शुरुआत में कम मात्रा में ही उन्हें बादाम पाउडर खिलाएं। अगर बच्चों को इसका सेवन करने से किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो बादाम पाउडर की मात्रा बढ़ा दें। आप प्रतिदिन 3 चम्मच बादाम पाउडर बच्चों को खिला सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि शुरुआत 1 चम्मच से ही करें। अगर आपके बच्चे को बादाम पाउडर का सेवन करने से कोई परेशानी हो रही है तो डॉक्टर से सलाह ले लें। बच्चों को बादाम पाउडर खिलाने के तरीके: आप बच्चों की खाने की चीजों में उन्हें बादाम पाउडर मिलाकर दे सकते हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स या दलिया में मिलाकर, दूध में इत्यादि। मैं ललिता कुमारी, नमस्कार।